देखिए, साजिया इल्मी जी और इनकी पूरी पार्टी ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल जी तानाशाही के खिलाफ घुटने टेक दे, लेकिन दिल्ली की जनता ने पूर्ण बहुमत से अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाया है। दिल्ली का बच्चा अरविंद केजरीवाल जी को प्यार करता है। आप पहले इस बात का जवाब दीजिए कि जो 60 करोड़ की रिश्वत शरद रेड्डी ने भाजपा को दी, मनी ट्रेल तो भाजपा, सरिता जी वही दिल्ली का बच्चा जानना चाह रहा है ना आज। आप कहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द है कि जो ऑपरेशन लोटस चलाना चाहते हैं वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से लागू नहीं होता। अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी की ताकत के खिलाफ नहीं देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के लोगों के लिए जेल के अंदर से लेकर के काम कर रहे हैं। नहीं सरिता जी मेरा सवाल क्या था आपसे। सरिता जी जो दिल्ली की जनता जिनका आप हवाला दे रहे हैं ना, वही दिल्ली की जनता, वही दिल्ली का बच्चा जानना चाह रहा है। और ये तो मैं भी जानना चाह रही हूँ कि कल आप लोग ऐसा क्या खुलासा करने वाले हैं और अभी तक क्यों बचा कर रखा हुआ था, ये जानना चाह रही हूँ। इंतजार कर रहे थे आप? अरविंद केजरीवाल जी करना चाहते हैं और आज तो पूरा देश सवाल पूछ रहा है। शरद चंद्र रेड्डी को लेकर आज पूरा देश से सवाल पूछ रहा है कि शरद चंद्र रेड्डी को आखिर भारतीय जनता और देश के प्रधानमंत्री कि वो पहले इस मैटर को होते हैं जब वो 60 करोड़ का रिश्वत भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं तो वो अप्रूवल बन जाते हैं। तो ये दूध का पानी का पानी है, तानाशाही लड़ाई लड़ रहे हैं। देखिए पार्टी के सामने मैडम आप ज्यादा कंफ्यूज करने की कोशिश ना कीजिए। आप काफी कंफ्यूज है मुझे लगता है। अगर आप शरद रेड्डी की पूरी भूमिका को देखेंगी तो आप देखेंगी कि ईडी रेड से पहले उन्होंने ना सिर्फ आम आदमी पार्टी को इलेक्टोरल बॉन्ड दिए, बीआरएस को दिए और टीडीपी को दिए। इलेक्टोरल बॉन्ड रिश्वत नहीं है, पर जो किकबैक्स है वो रिश्वत है। तो ज्यादा मैं आपको थोड़ी याददाश्त को थोड़ा हिला दूं और बता दो थोड़ा कानून के बारे में। इलेक्टोरल बॉन्ड अभी हाल के लिए आप दोनों को रोक रही हूँ और मैं ये उम्मीद कर रही हूँ कि दोबारा जब लौटो मैं सरिता जी के पास तो उनका ऑडियो में जो प्रॉब्लम आ रही है वो ठीक हो जाए। लेकिन सौरभ दुबे जी, ये जो भी कुछ चल रहा है पिछले दिनों से, मतलब जब से गिरफ्तारी हुई है अरविंद केजरीवाल की, करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है? नहीं, ये मामला ही पूरा करप्शन का है, परसेप्शन का तो मामला है ही नहीं ना। ये और अभी कोई ऐसा एकाएक से तो केजरीवाल जी को गिरफ्तार किया गया, ऐसी कोई एकाएक से तो बात हुई नहीं। ये घटना बहुत पुरानी है भाई। इनके मंत्री को जेल में रहते 2-2 साल हो गए, सिसोदिया जी को गए लगभग 1 साल हो गए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लोग जो है वो संगठनात्मक तौर पर बहुत ही कमजोर है। इस समय जिस समय उनको एक अभी तक नीति बनानी चाहिए थी कि केजरीवाल जी अगर जेल के अंदर हैं तो हम सरकार चलाने के लिए क्या व्यवस्था रखें, दिल्ली के लोगों के लिए क्या नहीं, सरकार जेल से चला रहे हैं ना। आप देखिए कि मतलब कितना दुर्भाग्य है राजनीति के अंदर कि जिन लालू यादव के ऊपर अरविंद केजरीवाल आरोप लगाते थे कि लालू यादव जेल के अंदर से अपनी सत्ता चलाते हैं, जिन स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव के ऊपर आरोप लगाते थे अरविंद केजरीवाल कि जेल के अंदर से सत्ता चलाते हैं, आज वही केजरीवाल जी स्वयं जेल जाकर के उसी सत्ता को चला रहे हैं। इसको कहते हैं सत्ता के लालच में पड़ना। आज अगर अरविंद केजरीवाल जी में मैं कह रहा हूं चलिए जनता आप पे विश्वास करेगी, लेकिन किस प्रकार से करेगी? कहीं ना कहीं आप किसी भी बात को पूरा तो करेंगे। भाई जो बात आपने कही थी कि अगर मेरे ऊपर कोई आरोप लगेगा मैं इस्तीफा तुरंत दे दूंगा और उसके बाद जांच होगी, आज आपको वो जरूरत है। जनता के बीच में उस तरह से आपको चेहरा दिखना चाहिए। आप अभी चाहते तो तुरंत से इस्तीफा दे देते, जनता की नजरों में गुडविल आपकी बन जाती। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं आपको इस बात का डर है कि जिस प्रकार से सिसोदिया जी, जिस प्रकार से उनके पूर्व मंत्री जो है, उसी प्रकार से उनको आप अभी तक नहीं निकाल पाए। तो कहीं ना कहीं बहुत ही गंभीर मामला है। क्या पता कल के बाद निकल जाए, कोई काट है, क्या पता कल के बाद निकल जाए। वो बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं। लेकिन सौरभ दुबे जी कह रहे हैं, ना केवल सौरभ दुबे जी बल्कि बीजेपी भी ये और ये पहले भी कह चुके हैं कि भाई जेल से तो सरकारें नहीं चलती हैं, जेल से तो गैंग चलते हैं। तो आप लोग क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? मुझे लगता है कि जेल से सरकार चल रही है और ये दिल्ली के लोगों का मैंडेट है। दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी चाहे वो जेल के अंदर है चाहे वो जेल के बाहर है, वो दिल्ली की सरकार को चलाएं और वो बखूबी दिल्ली के लोगों की चिंता करते हुए दिल्ली के लोगों का काम वो जेल के अंदर से कर रहे हैं। दिल्ली के लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन दिल्ली की जनता ये भी तो जानना चाह रही है सरिता जी कि मुख्यमंत्री के 4 दिन भीतर जाते ही लॉकअप के दिल्ली के हालात इतने कैसे बिगड़ गए कि एक के बाद एक 2 आदेश उनको जारी करने पड़ते हैं। सरिता जी, दिल्ली की जनता ये भी जानना चाह रही है कि इतने कैसे हालात बिगड़ गए भाई? उनके जो मंत्री हैं 2 आतिशी जी और सौरभ भारद्वाज जी, वो सही से काम नहीं कर रहे हैं क्या?
कि मुख्यमंत्री जी को वहां से भी मुझे ये लग रहा है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार चलाएंगे, ये दिल्ली की जनता तय करेगी। और दिल्ली की जनता ने ये तय किया हुआ है, अपना मन बनाया हुआ है, इसीलिए आप हर तरफ एक ही नारा है कि मैं भी केजरीवाल। तो आज पूरी तरह से आज दिल्ली के लोग ये चाहते हैं कि अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली की सरकार को चलाएं। और भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अंदर बैठा केजरीवाल बाहर बैठे केजरीवाल से ज्यादा खतरनाक है, वो ज्यादा मजबूती से अपनी सरकार चला रहा है। और यही शाजिया जी हंस रही है आपकी बात पर। तकलीफ है कि ये जो ऑपरेशन लोटस है ये जेल के मुझे हिमानी इतना अफसोस हो रहा है देखकर, नहीं कर पा रही है। बहुत ही अफसोस की बात है। देखिए ये कि हम लोग एक वक्त जब आम आदमी पार्टी बनी थी और उससे पहले अन्ना हजारे आंदोलन था, हम लोग जाते थे और भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते थे, भ्रष्टाचारियों को एक्सपोज करते थे। अब ये देखिए तो भ्रष्टाचार के लिए और भ्रष्टाचारियों का बचाव करने के लिए सरकार निकल पड़ी है। और केजरीवाल जी को बाकायदा, जिनको किंग पिन मुख्य आरोपी सरगना बनाया गया है, एक ऐसी साजिश का जो शराब घोटाले से संबंधित है, उस मामले पर भी बजाय ये कि जरा सी शर्म हया हो और कुछ नैतिकता हो और उसके चलते ये कम से कम रिजाइन करे और तस्दीक करे इस बात की कि जो उन्होंने किया है वो गलत किया है लोगों के साथ। लेकिन और कोई भी सवालों का जवाब नहीं। शाजिया जी आपको ये होना चाहिए ना कि देखिए कितने सजग हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री। समीर महेंद्रू का क्या रोल था, दिनेश अरोड़ा का क्या रोल था, क्यों मुनाफाखोरी बढ़ी गई, क्यों कमीशनखोरी बढ़ाई गई, क्यों किस तरह से 31 ठेकों में से जोन में से 9 दे दिए गए कि कविता के साउथ कार्टेल को, क्यों बाकायदा फोन कराया और विजय नायर जी जो कि बाकायदा मीडिया सलाहकार थे कैबिनेट बंगलों में, रैंक के बंगलों में उनको दिया गया था पहले। तो ऐसा क्यों हुआ कि उनको और फोन कॉल्स जो हुए थे उसको लेकर जो बाकायदा प्रमाण थे फॉरेंसिक ट्रेल से उनको क्यों नष्ट किया गया? अब इन सारे सवालों का तो जवाब दीजिए, फिर बड़े बड़े खुलासे कीजिएगा, इधर उधर की बात ना कीजिए। बहुत बुनियादी से सवाल है। जी जो हमारी भाजपा की जो प्रवक्ता है वो खुद ईडी के मंत्री बार-बार कहते हैं कि ईडी भाजपा के मुख्यालय से चल रही है, तो जवाब ईडी को भाजपा के मुख्यालय से निर्देश आते हैं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी जो है वो बार-बार क्या होना है और क्या होगा वो कह देती है। उनको ये पता है कि दिल्ली के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लोकप्रिय मुख्यमंत्री, दिल्ली का बच्चा उनसे प्यार करता है। यही परसेप्शन, इसीलिए मैंने कहा था कि करप्शन की लड़ाई है, परसेप्शन की लड़ाई है। ठीक है सरिता जी लौट रही हूँ। देखिए हिमानी जी, आप बहुत देर बाद मेरे पास आई हैं। जी। जो बात शाजिया जी कह रही हैं वो उसमें से कोई नई बात है क्या? ये बात तो बहुत पहले से थी, जितनी भी बातें उन्होंने कही। लेकिन आप इन बातों को सीबीआई, ईडी ये खोज करके सामने क्यों नहीं ला सकी? आज भी अरविंद केजरीवाल जी को अंदर करने के बाद में सीबीआई छापे मार रही है। माने पहले अंदर करो, बाद में सबूत खोजोगे। ये एक न्याय प्रक्रिया को उलट दिया गया है। जितना पुराना उदाहरण दे रहे हैं लालू प्रसाद, हेमंत जी, सबका जो उदाहरण दे रहे हैं कि वो जेल से उन्होंने किसी को मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था कि एक चुने हुए मुख्यमंत्री को इस तरीके से आपकी पूरी बात सामने आ रही है। इलेक्टोरल बॉन्ड से 100 करोड़ का आरोप है ना, 100 करोड़ का, 100 करोड़ में 60 करोड़ का मनी ट्रेल इलेक्टोरल बॉन्ड से दिख रहा है उन लोगों के लिए जो कि जिनको बेल कराया ईडी ने बिना विरोध किए हुए, जिनको सरकारी गवाह बनाया, उसके बाद उसका पैसा देना है। एक आदमी इलेक्शन लड़ रहा है बीजेपी से, एक आदमी बीजेपी में शामिल हुआ है। ये सारे लोग सरकारी गवाह बन करके, और जो लोग अरविंद केजरीवाल को पहचान नहीं रहे, मिले नहीं, और वो लोग कह रहे हैं कि पूरा मनी ट्रेल होने के बाद जवाब देना चाहती हूं। अब देखिए आपने भी कंफ्यूज कर दिया है और आप, मुझे लगता है हम एक बार कंप्लीट करने देते हैं। शाजिया जी आ रही हूँ। हाँ रुक जाइए। तो अब दूसरे जो लोग हैं जो बता रहे हैं कि मनी ट्रेल भी सामने आया, तो इनको फंसाया गया है। अरविंद केजरीवाल को ये पहचानने लगे, पैसे का लेन देन हुआ, बीजेपी से ठीक हो गया, अब गवाह बन गए, अब सब कुछ ठीक हो गया, तो अरविंद केजरीवाल को पहचान लिए, हम मिले भी थे। फंसाया गया है और अरविंद केजरीवाल ने ये साबित कर रहे हैं कि देखो ये भ्रष्टाचार का मामला नहीं है, ये उनके भ्रष्टाचार का मामला है जो हमें जेल भेज रहे हैं, क्योंकि सारा पैसा बीजेपी ने लिया और आरोप लगा दिया। आपने कोर्ट कब से खोल दी प्रेम जी? ये मामला है। आप अपनी कोर्ट में कब से फैसला देने लगे?